नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकल पेन के बारे में, यानी कि हमारे टखने के दर्द के बारे में कि ये किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो एंकल पेन आपको गलत तरीके से रनिंग करने के बाद हो सकता है, या फिर आपको कहीं मोच लग गई है, आप कोई मतलब गेम खेल रहे थे, कोई भी आप आउटडोर गेम खेल रहे थे, उसमें हो सकता है आपका पैर मोच हो गया हो या जर्क लग गया हो, तब आपको एंकल पेन देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको इस चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कुछ दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन यदि किसी को एंकल का पेन हो सकता है, मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है वो, तब भी उनको एंकल पेन की शिकायत देखने को मिल सकती है। या फिर जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तब उनको एंकल पेन देखने को मिल सकता है। या फिर जो लोग खड़े खड़े काम करते हैं या उनका खड़े रहने का ज़्यादा टाइम का काम होता है, उनको भी एंकल पेन की शिकायत देखने को हो सकती है। तब यदि आप ये सब से परेशान हैं या कुछ भी करते हैं, रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन आपको एंकल पेन का ट्रीटमेंट आपके हाथ में है, घर में है, तब आप इस ट्रीटमेंट को जरूर करें और अपने दर्द से दूर हों। तो बात कर लेते हैं कि हम कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट की हेल्प लें जिसकी सहायता से हम अपने एंकल पेन को कम कर सकें या खत्म कर सकें। तो ये पॉइंट आते हैं हमारे हाथों में, जैसे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब से पूरे पॉइंट हमारे हाथों में आते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारे, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको पहले तो आपकी देख लेना है कि आपके पैर कौन से होते हैं। ये दोनों जो हमारे हाथ हैं, इनमें हमें देखना है कि हमारी पैर कहाँ करस्पॉन्ड करते हैं। तो एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग हमारी बीच की 2 उंगली पैर को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये दो हमारी जो दो उंगली मैंने पकड़ी हुई है, ये हमारे पैर हैं, आप ये मान के रख सकते हैं। ऐसे ही इस हाथ के भी 2 उंगली जो हमने पकड़ी हुई है, ये 2 पैर हैं। ऐसे ही सेम पैर में भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ हाथ में ट्रीटमेंट करना है, हाथ से ही आप ठीक हो जाएंगे, आपको पैर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको पता है कि आपको लेफ्ट में या राइट में पेन हो रहा है, तब आप यहाँ पर डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारा लेफ्ट पैर कौन सा है और राइट पैर कौन सा है। इस हाथ को आपको इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद आप देखेंगे जो लेफ्ट में आएगा वो ये लेफ्ट फिंगर होगा, राइट में होगा तो राइट फिंगर होगा। इस तरीके से इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। लेफ्ट में आएगा तो ये वाली फिंगर होगी, राइट में आएगी तो ये वाली फिंगर होगी। यदि आपको पता है कि आपको सिर्फ एक पैर में दर्द है, तब आप एक उंगली में ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि आपको पता है कि आपको दोनों पैर में दर्द है, तो आप दोनों हाथ की दोनों उंगलियों में ट्रीटमेंट करेंगे। देख लेते हैं कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो बीच की 2 उंगली हैं, यहाँ पर हमको एंकल का करस्पॉन्डेंस आता है, जो कि होता है फर्स्ट जॉइंट में। ऊपर से फर्स्ट जॉइंट यदि आप लेंगे, जैसे एंकल हमारा एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है, तो यहाँ पर जो जॉइंट है वही एंकल कहलाता है। तो आप यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके एंकल धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें भी अपर जॉइंट जो होता है, यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सुजोग रिंग की हेल्प ले सकते हैं। इस रिंग को आपको दोनों उंगलियों में रखना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। 10-10 बार भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी स्किन पर रैशेज नहीं पड़ने चाहिए। इस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ, 10 बार आप इसमें कर सकते हैं, 10 बार आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर 10 बार आप इसमें करेंगे, फिर आप इस हाथ पर आएंगे तो इस उंगली के करेंगे। यदि आपको पैरों की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी यहाँ से ठीक हो जाएगी। यदि आपके पैर दर्द होते होंगे, घुटने दर्द होते होंगे, थाइस दर्द होती होंगी, तब आपकी यहाँ से ठीक हो जाएगी। 10-10 बार आपको इस तरीके से कर लेना है। ऐसे ही इस उंगली में भी करना है। तो ये आपको 3-4 बार एक साथ रिपीटेशन करना है। एक बार जब आप इसको करेंगे तब आपको 10-10-10-10 ऐसे करके आपको 3 बार करना है। तब आधा दर्द तो आपके पूरे पैरों का यहीं खत्म हो जाएगा। अब रही आधे दर्द की बात, तो उसको हम मेथी की पट्टी से ठीक कर सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कुछ स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट, तब भी वह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने पैर एड़ियों के दर्द को, एंकल के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो मेथी की पट्टी, जैसा कि आपको पता है कि मेथी की पट्टी हम कैसे बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको मेथी की पट्टी बना लेनी है। मेथी के बीज को पेपर टेप पर पेस्ट कर देना है, सिंपल ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको आपको स्टिमुलेट करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद, रिंग करने के बाद, आपको जैसे लेफ्ट में पेन है तो आप इसकी लेफ्ट में वो करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से वीडियो देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा आपको। तब आपको जैसे दोनों ही पैर में प्रॉब्लम है, तब आप इसको अच्छे से एक्टिव कर लिया, स्टिमुलेट कर लिया, रिंग कर ली। रिंग करने के बाद इस पट्टी को आप अपर जॉइंट में लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से जैसे मैंने लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद इन सीड्स में जो हीलिंग एनर्जी होती है वह आपके दर्द को ठीक करेगी। अब आपका काम सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप इसको पेस्ट करें तब आप हल्का हल्का इसको दबाते रहें।
आप देखेंगे कि आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा आप इस उंगली में भी करें, इस उंगली में भी करें, इसमें भी करें, इसमें भी करें, यदि आपके दोनों पैर में दर्द है तो। और यदि राइट पैर में दर्द है तो आप इसकी राइट लें और इसकी राइट लें। इस तरीके से आपको सेम प्रोसेस करनी है। आपका दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको सिर्फ मेथी के बीज लगेंगे और पेपर टेप की हेल्प लगेगी, और कुछ ज़्यादा बड़े खर्चे की जरूरत नहीं है, और घर में रहकर ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हुआ कि हमने लगा दिया, अब इसको खोलना कब है। यदि आप इसको रात में लगाते हैं तो मॉर्निंग में उठ के आप खोल दीजिए। रात में यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो आप इसको बहुत कम बार प्रेस कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जब कुछ काम कर रहे हो, ऐसा कि भाई उसमें आपके हाथ खराब ना हो, गीले ना हो, तब आप इसको पेस्ट करें। उसके बाद जब भी आपको याद आता रहे आप इसको प्रेशर देते रहें, तब ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका दर्द वैसे ही ठीक हो जाएगा सिर्फ ये पॉइंट लगाने से। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनकी सहायता से सिर्फ स्पेशल पॉइंट है जो एंकल को ही ठीक करते हैं। वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से आपको पता है कि यदि हमारे एंकल में प्रॉब्लम है तो पॉइंट यहीं कहीं होंगे। हो सकता है कहीं दूर भी हो, डिस्टल पॉइंट्स भी होते हैं कि हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं और आंखें ठीक हो गई, क्योंकि आंखों का तो ये था, लेकिन फिर भी होता है कि हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो हमारी आंखें ठीक हो गई, यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो कान ठीक हो गए। वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो पेन है इसके पॉइंट्स आपको यहीं आएंगे जहाँ मैंने मेथी पट्टी पेस्ट करने को कहा। अब मेथी की बस पट्टी वो लोग पेस्ट कर सकते हैं जो स्पेशली पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, उनको रिलीव करना है अपने आप को। लेकिन यदि आप स्पेशल पॉइंट फाइंड कर सकते हो तब मैं आपको डायग्नोस करके बता देता हूँ कि आपको एक पॉइंट तो यहाँ लेना है UV60, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। दूसरा पॉइंट आपको इसी के साइड में लेना है UV62। तीसरा पॉइंट इसी के पास लेना है GV40। चौथा पॉइंट इसी के पास आएगा ST41। तो ये आपको 4 पॉइंट दिखा दिए मैंने पीछे की तरफ। तो इससे बेहतर है कि आप मेथी की पट्टी पेस्ट कर लें। लेकिन यदि आपको यहाँ पर दर्द मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यदि आप यहाँ फाइंड करेंगे UV60 पर, UV62 पर, GV40 पर या ST31 पर, यहाँ आपको दर्द मिलेगा। यदि आपको एंकल की कोई प्रॉब्लम है तब आप इन पॉइंट को स्पेशली अलग से स्टिमुलेट कर सकते हैं, डायग्नोसिस टूल से भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप पेन की बैक टिप जो होती है इस तरीके की, इससे भी आप यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब दर्द मिल जाए तब आपको 2-3 मिनट तक हर एक पॉइंट को एक्टिव कर लेना है। हल्का दर्द आपका यहीं से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं, आपको यदि आप पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको प्रेस तो करते ही रहें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया आपको। इसकी इमेज भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट आते हैं। अब सेम के सेम पॉइंट आपको आते हैं आगे की तरफ। तो ये होंगे हमारी किडनी मेरिडियन के पॉइंट। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट फाइंड करने हैं, K3, K4 और SP5। ये भी हमारे जॉइंट पर ही पॉइंट आएंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया आपका SP5, ठीक है, ठीक इस तरीके से ये हो गया SP5। यहाँ पर भी आपको पॉइंट फाइंड करना ही करना है। अब इसी के बाजू में आएगा आपका यहाँ पर K3। ये जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर है। आप जॉइंट पर भी यदि प्रेस करेंगे और दर्द मिलता है तब आप वहां पर भी सीट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हुआ हमारा K3। अब इसी के थोड़े से पास में आप आएंगे K4। ठीक है, 3 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसकी भी इमेज में डाल दूंगा, तो आप टेंशन ना लें कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद रोज ट्रीटमेंट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन पे भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। आपको एक्टिव करना है, पॉइंट ढूंढ लेना है, आपको दर्द मिल जाएगा, इस पर भी मिल जाएगा और K3 पर भी मिल जाएगा। आपको ये 7 पॉइंट जो मैंने बताया, इसमें आप सीड पेस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, स्पेशली सीड पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि नहीं है तब आप मेथी की पट्टी तो लगाएं और यहाँ पर खास तौर से प्रेशर दें, तब आपका धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएगा। और मेथी की पट्टी हो, मैग्नेट हो या कोई भी एक सीड हो पर्टिकुलर, उसको आपको 6 से 8 घंटे तक पेस्ट करके रखना ही रखना है। यदि आप सीड पेस्ट करते हैं तब आपको उनको प्रेस करने की जरूरत पड़ जाती है, और मैग्नेट पेस्ट करते हैं तब आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप मैग्नेट की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैग्नेट की हेल्प आप एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के साथ लें, तब वो बहुत अच्छा होता है। हो सकता है आपका केस कुछ और हो, लेकिन आप ये ट्रीटमेंट लें तो कुछ नीच हो जाए, बाकी होता कुछ नहीं है। यदि इसमें भी मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, यदि आपको एक्यूट पेन है, अभी आया है, 6-7 दिन पुराना है, 8 दिन पुराना है, कुछ 15 दिन ही हुए उसको आए, तब इस पॉइंट पर आप
मैग्नेट का व्हाइट कलर का पार्ट इस पर टच करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड ऑर्गन की एनर्जी कम हो जाएगी और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और यदि आपका दर्द बहुत पुराना है, महीने भर हो गया है, 4 महीने 6 महीने हो गए हैं, तब आप इन्हीं पॉइंट का टोनिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपके इन पॉइंट से रिलेटेड ऑर्गन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑर्गन्स की एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको स्किन पर येलो कलर का पार्ट पेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आप टॉनिफाई करेंगे। और यदि आप व्हाइट कलर का पॉइंट पेस्ट करते हैं तो आप सेडेशन करते हैं। मैग्नेट्स आपको पता है किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से ये कुछ मैग्नेट्स हैं। यदि आपको परचेज करना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट पर ये मैग्नेट भी मिल जाएंगे। और इन मैग्नेट्स को आप 6 से 8 घंटे तक पेस्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद खोलने के बाद इनको आपस में कनेक्ट करके रख दें। ये अगले दिन फिर से आपका काम करेंगे, ये खुद ब खुद चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद आपको हीलिंग एनर्जी फिर से देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। और यदि आप भी हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तब आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।